हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हम कथा में बात कर रहे थे कि महादेव कहते हैं नारायण को कि आपके कुर्मा अवतार का समय आ गया है। आप जानते हैं कि मंथन के लिए सब एकत्र हुए हैं। मंदार पर्वत भी पहुंच चुका है, लेकिन मंदार पर्वत को भगवान विष्णु ने जैसे ही छोड़ा पानी में, यानी कि महासागर में, तो मंदार पर्वत डूबने लग गया। मंदार पर्वत को स्थिरता देने के लिए ही महादेव ने भगवान विष्णु से कहा कि अब आप कूर्मा अवतार लीजिए। ये बात सुनते ही भगवान विष्णु जो हैं वो मुस्कुराने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि ये कार्य तो उन्हें करना ही करना है। और उधर देखिए, महादेव तो सबके साथ मिलकर जन कल्याण हेतु ये कार्य कर रहे हैं, लेकिन इंद्र की सोच अभी तक नहीं बदली। इंद्र यहाँ पर भी यही सोच रहे हैं कि देखो देखो देखो, यहाँ पे भी महादेव को नारायण की सहायता लेनी ही पड़ गई। अरे, महादेव का कार्य क्षेत्र एक है, भगवान विष्णु का एक है, भगवान ब्रह्मा का ये एक है, और देवी देवताओं का एक है। तो जब सबका अलग अलग कार्य क्षेत्र है, तो इसमें सहायता लेना और ना सहायता लेने का तो कोई अर्थ ही नहीं है। और वैसे भी भगवान शिव पहले ही कह चुके थे कि हम एक दूसरे के सहयोग से ही ये कार्य कर सकते हैं। सबके अपने अपने दायित्व हैं और हर एक को अपने दायित्व की पूर्ति करनी होती है, क्योंकि इंद्रदेव अभी ये नहीं जानते कि किस महान दायित्व की पूर्ति करने हेतु महादेव वहाँ उपस्थित हैं। उन्हें ये तो नज़र आ रहा है कि देखिए ज़रा, महादेव जो हैं वो नारायण की सहायता ले रहे हैं। आपको मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगी कि हम जैसे इंसान भी हैं, वैसे तो देवता भी उच्च कोटि के इंसानों में ही आते हैं, क्योंकि जब हमारे बहुत सारे पुण्य कर्म एकत्र हो जाते हैं तो हम भी देवता बन जाते हैं। और जैसे ही वो पुण्यों का क्षय हो जाता है, पुण्य हमारे खत्म हो जाते हैं, तो वापस हमारा पतन हो जाता है, अर्थात हमें धरती पर वापस आना पड़ता है। लेकिन हम इंसानों की एक प्रवृत्ति बहुत अजीब होती है। लेकिन अब मैं इस समय यहाँ प्रवृत्ति की बात नहीं करूँगी, मैं यहाँ पर महादेव की कही हुई बात, भगवान कृष्ण जो गीता में कहते हैं स्वेच्छा की बात, मैं उसी की बात करती हूँ कि हर इंसान को भगवान ने फ्री विल दी है। ये बात मैं कई बार इसमें हम लोग इस बारे पे चर्चा कर चुके हैं कि एक स्वतंत्र इच्छा रखने का अधिकार जो है वो भगवान ने सबको दिया है। भगवान ने कहा है कि मैंने बुद्धि दी है, उसका इस्तेमाल तुम कैसे करती हो ये तुम पर निर्भर करता है। भगवान शिव ने भी हमें कल यही समझाया कि स्वेच्छा के आप अधिकारी हैं। आप किस परिस्थिति में किस तरीके से उसके साथ आप डील करते हैं, या आप उसको, उस परिस्थिति को किस प्रकार से स्वीकार करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। ये बात सत्य है। इसी प्रकार से हमारा व्यवहार कैसा हो ये भी हमारी फ्री विल है, हमारी स्वेच्छा है, हमारी एक स्वतंत्र इच्छा है। देखिए, इंसान दो प्रकार से व्यवहार कर सकता है, या तो मक्खी बन के या मधुमक्खी बन के। अब आप लोग अपनी स्वेच्छा के मालिक हैं। अब ये आप निर्धारित करें कि आपको मक्खी बनना है या मधुमक्खी बनना है। एक तो होती है मक्खी, जिसके सामने आप विष्ठा रख दीजिए, मल मूत्र रख दीजिए और साथ ही पकवान रख दीजिए, तो मक्खी हमेशा पकवान को छोड़कर विष्ठा पर, मल मूत्र पर जाकर ही बैठती है। एक होती है मधुमक्खी, जो कांटों से भरे हुए फूल को भी जब देखती है तो वो सिर्फ फूल पर बैठकर उसका रस लेकर और हम सब के लिए शहद बनाकर हमारे लिए प्रस्तुत करती है। इसी प्रकार से इंसान का व्यवहार होता है। जो इंसान मक्खी की कैटेगरी में आता है, मक्खी की श्रेणी में आता है, उसे कभी किसी में अच्छाई नज़र नहीं आती। एक इंसान में अगर 100 अच्छाइयाँ होंगी, एक बुराई होगी, लेकिन वो इंसान मक्खी बनकर सिर्फ उस बुराई की चर्चा करेगा, उसकी 100 अच्छाइयों की चर्चा नहीं करेगा। उसी प्रकार से दूसरा व्यक्ति जो मधुमक्खी की श्रेणी में आता है, वो उस
एकमात्र, मैं एकमात्र की भी चलो बात नहीं करती, अगर उस मधुमक्खी की श्रेणी के संपर्क में कोई व्यक्ति आता है और उसमें एक अच्छाई है और 100 बुराइयां हैं, तो मधुमक्खी की श्रेणी का व्यक्ति उन 100 बुराइयों को तो अनदेखा कर देगा, इग्नोर कर देगा, लेकिन जो उसकी एक अच्छाई होगी उसकी वो अवश्य चर्चा करेगा, अवश्य चर्चा करेगा। तो ये अब हमारी स्वेच्छा पर निर्भर करता है कि हम मक्खी बनकर जीना चाहते हैं या मधुमक्खी बनकर जीना चाहते हैं। तो आप लोग इस बात पर ज़रूर विचार कीजिएगा। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि हम जो कथाएं सुनते हैं, उन कथाओं को सुनने का फ़ायदा तब है जब हम उस कथाओं में आने वाली शिक्षाओं के साथ अपने जीवन का तालमेल बिठाएं। हम एक कथा सुने, जैसे आज आप शिव कथा सुन रहे हैं, तो आप शिव कथा सुनने के बाद अपने चरित्र को, अपने कैरेक्टर को मिला कर देखिए कि आपका चरित्र ताड़कासुर का है या महादेव का है, आपकी सोच राजा बलि की है या आपकी सोच इंद्रदेव की है। जब तक आप कथाएं सुनकर अपने चरित्र को उसके साथ मिलान करके उसमें सुधार करने की आवश्यकता नहीं लाते, नहीं समझते, तब तक इन कथाओं को सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं। चलिए अब हम कथा पे आते हैं। हम बात कर रहे थे कि इंद्र ये सोच रहा है कि देखिए, महादेव को नारायण की सहायता लेनी ही पड़ी, और उधर दूसरी ओर बलि महाराज जैसे ही नारायण यानी कि भगवान विष्णु कुर्मा अवतार लेकर मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करते हैं, तो बलि महाराज जो हैं वो इंद्र की तरह नहीं सोच रहे कि देखिए महादेव ने सहायता ले ली। बलि महाराज तो ये कहते हैं कि हे नारायण, आपके इस कच्छप अवतार का मैं साक्षी बना, और साक्षी बनकर मैं तो धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया नारायण। इस संसार के उद्धार हेतु आप अवतरित होकर कितना कष्ट उठाते हैं। हे नारायण, आपको मेरा कोटि कोटि नमन। देखिए, बलि को भगवान का अवतार रूप देखकर, कुर्मा अवतार रूप देखकर वो नमन करने की इच्छा आई। उसके मन में ये आया कि जग कल्याण हेतु भगवान ने कुर्मा अवतार धारण किया है, और किस प्रकार से पर्वत को अपनी पीठ पर उठाकर वो बैठे हैं, कितना कष्ट सह रहे हैं, किसके लिए? हम लोगों के लिए। इसीलिए बलि महाराज ने उनको प्रणाम किया, उनको नमन किया। तो ये फर्क होता है सोच का, आप इस पर ज़रूर मनन कीजिएगा। अब नारद मुनि कहते हैं कि प्रभु, मथानी तो आ गई, भगवान ने अपनी पीठ पर धारण भी कर लिया मंदार पर्वत, अब वो पूरी तरीके से घूमने के लिए भी तैयार है, परंतु इसके प्रयोग हेतु इतनी विशाल रस्सी कहाँ से आएगी, और जो ताकतवर भी बहुत हो, क्योंकि रस्सी अगर कमज़ोर होगी तो इतने बड़े पर्वत से समुद्र को कैसे मथा जाएगा। भगवान शिव उसी समय अपने कंठ में से, अपने गले में से सर्पराज को उतारते हैं, और वासुकी नाग जो होता है, जो उनके गले में विराजमान रहते हैं, यानी कि नागों के देवता, वो आकर प्रणाम करते हैं। गले से उतरते ही वो धरती पर खड़े होकर प्रणाम करते हैं कि महादेव, आपने मुझे इस काबिल समझा, मैं धन्य हो गया। अब नारद मुनि जो होते हैं वो भी कहते हैं कि वासुकी, सारे देवगण और असुर तुम्हारे सदैव आभारी रहेंगे, सदैव आभारी रहेंगे। और वासुकी नाग जो होते हैं वो जाकर मंदार पर्वत के चारों ओर लिपट जाते हैं। अब उनके दोनों सिरे एक एक और होते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि अब आप दोनों एक एक सिरे को थाम लीजिए। एक श्रेणी यानी कि देवता या असुरों में से एक श्रेणी जो है वो मुख की ओर चली जाए, दूसरी श्रेणी जो है वो पूंछ की ओर चली जाए। इंद्र देव जो होते हैं ना, वो उनके मन में तो षड्यंत्र चल रहा है। देखिए, बाली जो महाराज बलि हैं उनके मन में षड्यंत्र नहीं चलता है, क्योंकि वो थोड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, उनमें अहंकार नहीं है। लेकिन इंद्र में अहंकार बहुत है, इसीलिए उसके मन में षड्यंत्र भी बहुत आते हैं। जैसे ही महादेव ये बात कहते हैं तो इंद्रदेव कहते हैं कि देवतागण, आप लोग वासुकी के मुख की ओर चलें, हम वासुकी के मुख को थामेंगे।
ये बात जानबूझकर इंद्र कहते हैं ताकि देवताओं की ये बात सुनकर असुरों के मन में ये इच्छा जागृत हो जाए कि आखिर ऐसा क्या है मुख की ओर जो देवताओं ने सबसे पहले कह दिया कि हम मुख की ओर जाएंगे। और वही हुआ। कुछ देवताओं को, कुछ असुरों को चक्री ने, और जो ताड़कासुर के पिता थे, उन लोगों ने समझा कर भेजा था कि देवताओं की हर एक कृत्य के ऊपर नज़र रखना, और जो जो देवता करें वही तुम भी करना, अन्यथा वो षड्यंत्र में तुम्हें हरा देंगे। ये सोचकर कुछ असुर एकदम आगे आगे, नहीं 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 नहीं, मुख की ओर तो हम जाएंगे। अब देखिए, इंद्र जो चाहते थे उनको भ्रमित करना, असुरों को, जो असुर थे वो भ्रमित हो गए। बलि जो होते हैं, बलि महाराज, वो समझाते हैं, कहते हैं कि नहीं, शंका मत करो, हम उस असुरों को महादेव का मान रखना है। और महादेव ने कहा था कि हमारी ओर से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई गलत कार्य नहीं होना चाहिए, तो कोई बात नहीं, अगर देवता जाना चाहते हैं मुख की साइड तो उन्हें जाने दो, हम पूंछ की साइड चलते हैं। बलि महाराज ने बहुत प्यार से असुरों को समझाया। इंद्रदेव को लगा ये तो मेरी बात उल्टी पड़ने लगी। वो तुरंत बोल पड़े, नहीं 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 नहीं, हम भी महादेव का मान रखते हैं, अगर असुर मुंह की तरफ जाना चाहते हैं तो आप मुख की तरफ जाइए, हम पूंछ की तरफ चले जाएंगे। और ये कह के तुरंत ही पूंछ की ओर चल पड़ते हैं। बलि महाराज ये षड्यंत्र समझ जाते हैं, लेकिन वो चुप रहते हैं। बलि महाराज में बहुत धैर्य है। देवता भी समझ जाते हैं कि इंद्रदेव ने ये क्यों कहा था कि पहले मुख की ओर चले। प्रसन्नतापूर्वक सभी देवता जो हैं वो पूंछ की ओर चले जाते हैं। अब बलि महाराज के समझाने से तो असुर मान तो गए थे, लेकिन फिर भी इंद्रदेव ने जब ये चालाकी चली तो असुर जो थे वो उस ओर उनको जाना पड़ा। नारद मुनि मन ही मन सोचते हैं कि इंद्रदेव को तो देवताओं का राजा नहीं, षड्यंत्रों का राजा होना चाहिए था, षड्यंत्रों का राजा। उधर दोनों जने एक एक ओर से जब वासुकी नाग को पकड़ लेते हैं, अब भगवान शिव कहते हैं कि मंथन आरंभ किया जाए। अब मंथन जब आरंभ किया जाता है, थोड़ा देर ही अभी मथनी चलती है कि अचानक वासुकी के मुख से, जब वासुकी थक जाता है क्योंकि वो रस्सी बना हुआ है, दोनों तरफ से उसे खींचा जा रहा है, तो वासुकी के मुख से जब हवा निकलती है, सांस वो ज़ोर ज़ोर से लेता है, तो उस सांस में ज्वाला निकलती है। और वो इतनी भीषण ज्वाला होती है कि जो असुर होते हैं वो, उनको शरीर में जलन होने लग जाती है, परेशान हो जाते हैं। पर वो कहते भी हैं कि बलि महाराज, अगर इस तरीके से ज्वाला निकलती रही तो हम तो भस्म हो जाएंगे। बलि महाराज कहते हैं, नहीं, हमने अगर इस उद्देश्य हेतु अपनी ज़बान दी है महादेव को, तो हमें तो अब ये कार्य पूर्ण करना ही है, और आप लोगों को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि महादेव सामने उपस्थित हैं, वो हमारा ध्यान रखेंगे। भीषण ज्वाला से मछलियां हैं वो भी तड़पने लग जाती हैं, मछलियां भी उस हिस्से से, समुद्र के उस हिस्से से दूर जाना शुरू हो जाती हैं। लेकिन दूसरी ओर जो असुर हैं वो बलि महाराज का कहा मानकर मथनी लगातार चलाते रहते हैं। अब अशोक सुंदरी जो हैं वो अकेली हैं कैलाश पर, और वो शिवलिंग पर प्रार्थना कर रही हैं। वो शिवलिंग को यही कहती हैं कि देखिए, आप तो हमारे पिता का स्वरूप हैं, तो अगर हमें अपने पिता के लिए भी कोई इच्छा रखनी है तो हमें तो आपसे ही मांगना होगा ना। और वो बिल्कुल सही तरीके से जो विधि माता पार्वती ने सिखाई थी, उसी विधि से पूजा अर्चना करते हुए महादेव के शिवलिंग पर सब कुछ चढ़ाती है, बेल पत्र, धतूरा आदि, और उनसे यही प्रार्थना करती है कि मेरे पिताजी आप जल्दी वापस आ जाएं, आप जल्दी ये कार्य पूर्ण करके वापस आ जाएं। उधर धीरे धीरे जब वो मथनी चलती है, मथनी चलते 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 जब बहुत उसमें गर्माहट निकलने लग जाती है, और अचानक उसमें से विष जो है वो प्रकट होना शुरू हो जाता है। अब सबसे पहले जब विष प्रकट होना शुरू हो जाता है तो शिव जो होते हैं वो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के समुद्र के बीचों बीच खड़े हो जाते हैं। बीचों बीच जब खड़े होते हैं तो नारद मुनि कहते हैं मन ही मन में
कि महादेव आप असुरों और देवों के लिए वो करने जा रहे हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। पर मुझे दुख इस बात का है कि आप जिनके लिए ये करने जा रहे हैं उसका मूल्य ना तो असुर समझते हैं ना देवता समझते हैं। तो ये सब आप कर भी रहे हैं, तो आप ये क्या कर रहे हैं? दूसरी ओर मीनाक्षी, दक्षिण के राजा की पुत्री, वो आती हैं उनके पास, कार्तिकेय के पास आके बोलती हैं कि सेनापति मुर्गन, पिताजी एक बहुत बड़ा संकट निवारण यज्ञ करवा रहे हैं, क्या आप उसमें सम्मिलित होना चाहेंगे? कार्तिकेय मुस्कुराने लगते हैं, कहते हैं मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप लोग कष्ट निवारण यज्ञ करवा रहे हैं, वो भी मेरे पिता के लिए। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, मेरे पिता महादेव हैं, देवों के देव महादेव हैं, उनके ऊपर कोई संकट आ ही नहीं सकता। वो जो भी कर रहे हैं वो समाज के, सृष्टि के उद्धार हेतु कर रहे हैं, और उद्धार हेतु किए गए कार्य में आने वाले कष्ट को महादेव कैसे सहते हैं वो महादेव जानते हैं। पर फिर भी मुझे प्रसन्नता है कि आप लोगों के मन में ये विचार आया, चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूँ और मैं भी उस हवन में, उस यज्ञ में भाग लूँगा। और इस प्रकार से मीनाक्षी, कार्तिकेय और दक्षिण के महाराज महारानी और सभी लोग मिलकर दक्षिण के महादेव के लिए संकट निवारण यज्ञ करते हैं अपने राज्य में। उधर महादेव समुद्र के बीचों बीच आकर खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर विष फैलना शुरू हो चुका है, क्योंकि सबसे पहला मंथन में से जो वस्तु निकली वो निकला विष, हलाहल। और जैसे ही वो पानी में फैलने लगा, मछलियाँ मरने लग गईं। उसी समय महादेव अपनी अंजलि में भरने के लिए उन्होंने अपना विशाल रूप धारण किया, विशाल अंजलि बनाई। और जैसे ही वो अंजलि भरने लगे तो वो क्या देखते हैं कि ढेरों सर्प वहाँ पर उस पानी में उपस्थित हो जाते हैं। महादेव जब सर्पों को देखते हैं तो महादेव कहते हैं कि आज तुम सब ने मेरे साथ विष को ग्रहण किया है, अर्थात संसार के कल्याण में आप सबने अपना अपना योगदान दिया है। इसीलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि आज से तुम्हारी पूजा मेरी पूजा होगी। और यही कारण है कि आज भी हमारे भारतवर्ष में सर्पों की पूजा की जाती है। सर्पों को महादेव का आशीर्वाद प्राप्त है कि अगर सर्पों की पूजा की जाएगी तो वो महादेव की ही पूजा होगी, क्योंकि महादेव के साथ विष ग्रहण करने के लिए कोई आगे नहीं आया था, सिर्फ सर्प आगे आए थे। और जिस प्रकार से सर्पों ने महादेव के साथ साथ विष ग्रहण किया, महादेव ने भी अंजलि भर भर के विष पीना शुरू कर दिया। क्या असुर क्या देव सभी जो थे वो अचंभित, आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे कि हमारा तो दम घुटने लग गया था, हमसे तो और मथनी भी नहीं चल रही थी, और यहाँ आप महादेव को देखिए कैसे विष पी रहे हैं। उनका कंठ जो है वो नीला पड़ जाता है। जैसे उनका कंठ नीला पड़ता है, माता पार्वती तुरंत आगे आती हैं और उनके कंठ के ऊपर हाथ रख देती हैं। कंठ के ऊपर हाथ रखकर माता पार्वती कहती हैं कि जिस प्रकार आप इस विष को धारण कर संसार में फैलने से रोक रहे हैं, उसी प्रकार हम शक्ति रूप में आपके कंठ में विराजमान रहकर इस विष को कंठ से नीचे नहीं उतरने देंगे। और इस प्रकार से माता पार्वती ने महादेव के कंठ पे हाथ रखकर कंठ में विष को रोक लिया। महादेव ने विष को कंठ में धारण करके समाज में फैलने से रोका, और माता पार्वती ने महादेव के शरीर में फैलने से रोका। माता पार्वती कहती हैं कि हम जानते हैं महादेव कि आपके हृदय में नारायण वास करते हैं, हम इस विष को वहाँ तक नहीं पहुँचने देंगे स्वामी। शिव कहते हैं कि पर तो तुम भी तो मेरे हृदय में वास करती हो पार्वती, तुम भी मेरे हृदय में ही वास करती हो। माता पार्वती कहती हैं आपका हृदय बहुत विशाल है स्वामी, बहुत विशाल, इसमें तो समस्त संसार वास कर सकता है।
और सारा विष इस प्रकार से महादेव ने ग्रहण कर लिया। जैसे ही पूरा विष समाप्त हुआ, पानी स्वच्छ हो गया। सब सांस लेने लग गए फिर से आसानी से। पानी भी बिल्कुल चमकने लग गया, नीला पानी जैसे साफ पानी होता है। क्या देव क्या असुर, सब के मुख से एक ही बात थी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस प्रकार से विष धारण करके महादेव वापस तट पर आ जाते हैं। माता पार्वती भी वापस आ जाती हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आज इस गरल को धारण कर कि आपने ये साबित किया है कि इस गरल को सिर्फ इस संसार में आप ही धारण कर सकते थे, क्योंकि सिर्फ आप में ही वो शीतलता है जो इस विषपान को सहन कर सकती थी। आप जानते हैं चंद्रमा शीतल जो महादेव के माथे पर सदैव विराजमान रहता है, गंगा माँ शीतल जो महादेव की जटाओं में निवास करती हैं। तो महादेव जैसी शीतलता तो किसी में है ही नहीं। भगवान विष्णु कहते हैं कि त्रिदेव में आपका दायित्व विनाश का माना जाता है, किंतु आपने तो समस्त संसार की रक्षा की है। प्रेम, जन कल्याण, बलिदान, कोई भी गुण की अगर हम बात करें तो वो आपसे ही प्रस्तुत होता है, वो आप ही परिभाषित करते हैं। और देवी पार्वती द्वारा हलाहल जो उन्होंने आपके कंठ में सीमित कर दिया है, तो आपका कंठ जो नीला पड़ गया है, इसके लिए महादेव आज से आप नीलकंठ के नाम से भी जाने जाएंगे। और इस प्रकार से महादेव का एक नाम नीलकंठ भी पड़ा। देखिए, इसी कथा में मैं आपको बताती जा रही हूँ साथ साथ कि महादेव के जितने भी उपनाम हैं वो क्यों पड़े। जैसे मैंने आपको चंद्रशेखर नाम बताया, जैसे मैंने आपको त्रिपुरारी बताया, ऐसे ही आज आपको नीलकंठ बताया है। माता सरस्वती कहती हैं कि देवी पार्वती ने एक पत्नी होने की जो भूमिका निभाई है, तो उन्होंने पत्नी की परिभाषा को पुनः परिभाषित कर दिया है, क्योंकि अपने स्वामी को विष पीता देखकर अपने स्वामी के मन की वेदना को समझना हमारे लिए कठिन है, लेकिन जगत के प्रति अपने स्वामी के दायित्व को देखकर उसे समझना, उसका सम्मान करना और इतनी कुशलता से एक पत्नी धर्म निभाना, वो केवल देवी आप ही कर सकती थी, केवल आप। और इसीलिए अनंत काल तक ये प्रसंग पति पत्नी के संबंध को प्रेरित करेगा। और इसीलिए ही आप जानते हैं कि जब भी एक सफल गृहस्थी की कामना की जाती है, तो गृहस्थी को परिभाषित करने के लिए जो उदाहरण दिया जाता है वो माता पार्वती और महादेव का दिया जाता है, क्योंकि उनसे ज़्यादा जो कुशल गृहस्थी है वो किसी की भी नात नहीं थी। और इसीलिए आशीर्वाद दिया जाता है विवाह के समय में भी कि आपकी गृहस्थी महादेव और माता पार्वती की गृहस्थी के समान हो। महादेव कहते हैं कि समुद्र मंथन से निकलने वाले रत्नों में हलाहल जो है वो भी शामिल था। और वो शामिल है ये बात मैं तो जानता था, लेकिन शायद देवता गण और असुर नहीं जानते थे, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखकर विचलित हो गए थे। अब आगे महादेव क्या समझाते हैं इस समुद्र मंथन की प्रक्रिया के बारे में, ये चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम।